हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक पे डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्लास्टिक चैप्टर फाइबर्स एंड फैब्रिक चल रहा था, जो आपके 6, 7, 8 तीनों में ही है। ये चैप्टर तीनों में ही है, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो प्लास्टिक में 2 टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसिटिंग प्लास्टिक, 2 टाइप्स के। बस यहाँ से क्वेश्चन आता है, बस वही टॉपिक पे डिस्कस करना है, फालतू कुछ भी नहीं। थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड है थर्मोसिटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। सपोज करिए, जैसे कि आप बॉटल ले रहे हैं, बॉटल में जैसे कि हॉट वाटर, गर्म पानी, अगर बॉटल में प्लास्टिक की कोई बॉटल है, उसमें गर्म पानी आप डालते हैं तो बॉटल क्या होती है, डिफॉर्मेट हो जाती है। मीन्स बॉटल का जो शेप होता है, आकार जो होता है, वो चेंज हो जाता है, बेंट हो जाती है, झुक जाती है। बॉटल क्या होती है, झुक जाती है, अपने उसका जो शेप होता है, आकृति होती है, वो चेंज हो जाती है, पिघलने लगता है। तो ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। ऐसे प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। जो कि जैसे हॉट पानी, आप एक बॉटल लीजिए नॉर्मली, जो आपके घर पे हो, उसमें आप प्लास्टिक की उसमें पानी डालेंगे, हॉट वाटर डालेंगे, तो उसका आकार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी, बॉटल झुक जाएगी, पिघल जाएगी। तो ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। अपने ही वर्डों में लिख लीजिए, हिंदी में ही लिख लीजिए। जब प्लास्टिक की बोतल में, प्लास्टिक की समझने के लिए क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाएगा, आप कर लेंगे। प्लास्टिक की बोतल में हॉट वाटर ऐड करते हैं, डालते हैं, फिल करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है, तो बॉटल क्या होती है, डिफॉर्म, यानी वो उसका शेप चेंज हो जाता है, झुक जाती है। बॉटल झुक जाती है, उसका आकार क्या होता है, चेंज हो जाता है, शेप मीन आकार चेंज हो जाता है, पिघलने लगती है। तो ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। और थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल होगा पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीथीन और क्या है, सेकेंड क्या एग्जाम्पल है, पीवीसी। पॉलीथीन और पीवीसी कौन सी प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, पीवीसी और प्लास्टिक। जैसे कि कंघा हो गया, ये भी क्या है, कंघे को अगर गर्म आग में कहीं डालेंगे तो ये बहुत इजीली पिघल जाएगा। हीटिंग करने पे क्या होता है, पिघल जाता है ना। तो कंघा, आपका कॉम्ब भी क्या होगा, वेरियस क्या हो गया, और जो बहुत सारी, जैसे कंघा हो गया, कॉम्ब आपका क्या है, प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। और क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक का यूज क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टॉयज में। बहुत सारे खिलौने जो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, उनकी प्लास्टिक क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, वो हीट करने पे सॉफ्ट होते हैं और पिघल जाते हैं, डिफॉर्मेट हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो इससे क्या होता है, खिलौने भी बनाए जाते हैं, खिलौनों का भी उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टॉयज का मैन्युफैक्चरिंग, टॉयज किससे बनाए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक या प्लास्टिक, थर्मोसिटिंग प्लास्टिक से, तो थर्मोप्लास्टिक से क्या है, बहुत सारे खिलौने भी बनाए जाते हैं ना, खिलौने, टॉयज बोलते हैं जिसे, टॉयज, खिलौने भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे। तो ये हो गया थर्मोप्लास्टिक। और प्लास्टिक में सबसे पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा, प्लास्टिक क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं, ना कि गुड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। तो ये प्लास्टिक का हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिक, अब थर्मोप्लास्टिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे इजीली।
और क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है। प्लास्टिक क्या होती है? बैड कंडक्टर होता है, ये ऊष्मा का कुचालक होता है, इसमें क्या है, हीट जो करंट है वो प्रवाहित नहीं होती है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो एक पॉइंट यहाँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? बैड कंडक्टर, लिखते जाइएगा, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर कुचालक होता है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और ये क्या होता है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, आप इसको हीट करने पे ये सॉफ्ट नहीं होती है। प्लास्टिक कई तरीके होती हैं, देखो बहुत सारी प्लास्टिक हैं, बहुत वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, आप उनको हीट करेंगे वो नहीं होगी। ये क्या होती हैं, गर्म करने पर पिघलती नहीं हैं, ही सॉफ्ट नहीं होती हैं, गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होती हैं, होती हैं। और इट कैन नॉट बी बेंट, ये झुकती नहीं है, गर्म करने पर, हीटिंग करने पर ये झुकती नहीं। देखो आप दोनों लैंग्वेज में, बोथ लैंग्वेज में समझेंगे तो ये क्या होगा, चीज़ें आपको अगर बाय चांस कभी साइंस में ये होता है कि चीज़ें इंग्लिश में ही पूछते हैं, उसको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करते, हिंदी में ही लिख देते, इंग्लिश का ही वर्जन लिखते हैं हिंदी में, तो पूछ लेते। तो अगर आप दोनों चीज़ों में समझेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा, घुमा के आप कर लेंगे। तो ये गर्म करने पे सॉफ्ट नहीं होता है, ये बेंड नहीं करते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ना, कुचालक होते हैं उष्मा के। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज कैसे होता है, देखो इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, जो स्विच होती हैं लाइट में, उनमें बनाने में देखते हैं आप इलेक्ट्रिक स्विच को जब वो यूज कर हाथ से छूते हैं तो उसमें प्लास्टिक में उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये इसीलिए कुचालक होते हैं। आप लाइट देखो, बोर्ड का जो बोर्ड होता है उसको क्या होता है, प्लास्टिक का होता है ना। तो इनका यूज कहाँ होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज कहाँ होता है, मेकिंग फॉर कहाँ पर यूज इनका होता है, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में। और वह क्या है, जो बर्तन बहुत सारे देखो घर पे आपके यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तनों में जो हैंडल लगा रहता है प्लास्टिक का, जिससे हीट क्या होती है, आपको वहाँ पर हीट फील नहीं होता। आप देखते हैं कि जैसे खाना बनाने वाला कलछुला या कुछ, उसमें प्लास्टिक का या वो हैंडल लगा रहता है, जिससे आप पकड़ते हैं उसमें आग नहीं फील होती है। तो बहुत बर्तनों में हैंडल लगाने के लिए हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स मीन बर्तन होता है, यूटेंसिल्स में होता है। और इसके मेन एग्जाम्पल क्या होते हैं, बेकेलाइट एंड मेलानिन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, बेकेलाइट एंड मेलानिन होते हैं ना, समझे। पहले एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। तो बेकेलाइट एंड एग्जाम्पल कौन से होते हैं, बेकेलाइट एंड मेलानिन। तो बेकेलाइट क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। और यूज इसका कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, बर्तनों के हैंडल बनाने में होता है ना। और जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें इसका यूज होता है, प्लास्टिक का यूज होता है। तो वहाँ पे कौन सी प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग में पूछ लिया जाए तो बेकेलाइट एंड मेलानिन होते हैं जो प्लास्टिक, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्या होता है, मेलानिन क्या होता है, वर्सेटाइल मटेरियल होता है। क्या होता है, वर्सेटाइल मटेरियल होता है, वर्सेटाइल मटेरियल होता है ना, वर्सेटाइल मटेरियल होता है। और क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक को रोकता है, जो धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रिक, जो जैसे कि आग लगती है, आग लगने को रोकता है ना।
और जो उसकी हीट होती है उसको सहन करता है, टॉलरेट करता है ना। आग को आग पकड़ने से रोकता है, और जो इलेक्ट्रिक होती है, यही हीट होती है, उसको क्या करता है, टॉलरेट करता है, सहन करता है ना। आग पकड़ने से क्या करता है, ये रोकता है। तो रेसिस्ट करता है फायर को, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, रेसिस्ट फायर एंड टॉलरेट हीट। हीट मतलब आग को रोकता है, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट करता मीन्स रोकता है। आग को आग पकड़ने से आग को रोकता है। बहुत ईजी है, सिर्फ समझना है आपको। और क्या करता है, और हीट को और क्या करता है, सहन करता है ना, और सहन करता है, आग को सहन करता है। तो लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट, इसमें कुछ लिखना नहीं, आप समझ लेंगे बस। तो बेकेलाइट मेलानिन क्या है, मेलानिन क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और पॉलीथीन आपकी पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है। मेलानिन की स्पेलिंग कुछ गलत है। तो इतना हो गया है। आगे आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज कहाँ होता है, किचन वायर में। किचन में बहुत सारे वायर्स तार होते हैं, किचन वायर में होता है, फ्लोर टाइल्स में होता है। आप छत पे देखते हैं कुछ प्लास्टिक की टाइल्स लगाई जाती हैं, तो उसमें इसका यूज होता है। और जो आग पकड़ने से रोकने वाले कुछ फाइबर्स कपड़े होते हैं, उनको बनाने में इनका थर्मोसेटिंग का यूज होता है। तो आप यहीं पे लिख लीजिएगा। और यूज सेकेंड उसी के आगे, किचन वायर में होता है, और फ्लोर टाइल्स में, होता है। फ्लोर टाइल्स में, ऊपर छत में देखते हैं प्लास्टिक के लिए टाइल्स में होता है यूज। एंड और कहाँ पर होता है, रेसिस्ट वायर फाइबर्स, यानी फाइबर्स मीन्स कपड़े, यानी आग को रोकने वाले, आग में जैसे कपड़े जो पहनते होते हैं उनको रोकने वाले कपड़े में भी इनका यूज प्लास्टिक का होता है, बहुत सारी चीज़ों में। तो प्लास्टिक क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये ऊष्मा का कैसा है, सुचालक है या कुचालक, तो ये कुचालक होता है, इसमें हीट प्रवाहित नहीं होती है। और देखो एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाएगा, पॉलीथीन पीवीसी कौन सी प्लास्टिक है, तो कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। कौन सी प्लास्टिक गर्म करने पे झुक जाती है, मेल्ट हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाए तो थर्मोप्लास्टिक। कॉम्ब आपका कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। खिलौने कौन सी प्लास्टिक से बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं। इतना आएगा, इसी से बाहर नहीं आपके यहाँ पूछा जाएगा। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, पूछा जाए कौन सी प्लास्टिक है जो हीट करने पे उसका शेप नहीं चेंज होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रिक नहीं प्रवाहित होती, उसमें धारा कोई प्रवाहित नहीं होती है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। आपके घर के जो स्विच होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो कैसे बनते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनते हैं। किचन वायर कैसे बनते हैं, थर्मोसेटिंग। फ्लोर टाइल्स किससे बनती, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनती है। जो कपड़े आग पकड़ने से रोकने वाले रेसिस्ट फाइबर होते हैं, फैब्रिक होते हैं, वो किसके बनते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनते हैं। तो बेकेलाइट एंड मेलानिन कौन सी प्लास्टिक है आपकी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ये प्लास्टिक पे था, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। प्लास्टिक में आपको 4-5 वीडियो बने हैं छोटे छोटे करके, ताकि टॉपिक आपका क्लियर होता जाए, और क्वेश्चन भी इसी के अंदर से आएगा, बाहर नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। सो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस पर हम वीडियो बना देंगे। और फिलहाल आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बहुत थोड़ा बचा हो वो हो जाएगा, बाकी लगभग जितना क्लासें हो चुकी हैं, अगर आप उतनी क्लासें कर लेते हैं, एक बार वीडियो देख लेते हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 20 नंबर में आता है 10 का पेडागोजी, वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि आप जब चैप्टर को समझते हैं तो उसी में से वो भी आता अलग से, कि नहीं आपको अलग जो एक्टिविटी दी रहती हैं आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में, तो उन्हीं में से क्वेश्चन पेडागोजी भी आता है, अलग से नहीं आता। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो वो भी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।